हेलो बच्चों, सीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो है मोशन का जो पहला लेक्चर था वो बेसिक्स चल के हम लोग किए थे। आज मोशन का जो पहला लेक्चर लेकर के आए हैं। आप YouTube में हमारा वीडियो देख सकते हैं सीपी क्लासेस पूर्णिया के नाम से, और प्ले स्टोर में भी आप जो है एप्लीकेशन हमारा है प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर सकते हैं सीपी क्लासेस पूर्णिया के नाम से। एप्लीकेशन में आपको ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पे जो है टेस्ट सीरीज़ होगा, आपको PDF नोट्स मिलेगा। कोई भी डाउट अगर आपको पूछना तो वहाँ पूछ सकते हैं। और यूट्यूब अगर आपको वीडियो देखना है तो आप हमारा YouTube चैनल पे देख सकते हैं, सीपी क्लासेस पूर्णिया के नाम से है, और जिसका लिंक भी जो नीचे दे दिया जाएगा एप्लीकेशन का लिंक जो वीडियो के नीचे रहेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है लेक्चर नंबर 1 मोशन का स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले तो ये समझेंगे कि मोशन होता क्या है, कहते किसको है मोशन। एक टर्म होता है रेस्ट, दूसरा टर्म होता है मोशन। ठीक, रेस्ट मतलब होता है रुका हुआ, जैसे अभी हम क्या है ऐसे खड़े हैं, क्या है रुके हुए हैं। मोशन क्या होता है, जब कोई आदमी चलता है, जैसे ये चल रहे हैं हम, इसका मतलब क्या है, हम मोशन में हैं। लेकिन रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए एक नया टर्म है जो होता है, जिसके एक नया टर्म होता है रेफरेंस पॉइंट। इस रेफरेंस पॉइंट का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम रेफरेंस पॉइंट को समझ लेंगे तो इसका मतलब हमको रेस्ट या मोशन ये दोनों टर्म समझ में आ जाएगा। रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, जैसे मान के चलो कि हम रोड पे चल रहे हैं और रोड पे कोई पेड़ है, हम उस पेड़ को मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट। अगर उस पेड़ के अकॉर्डिंग मेरा पोजीशन बदलेगा तो समझ लो क्या है, हम उस पेड़ के रेफरेंस में क्या है, मोशन में। अगर वो पेड़ के अकॉर्डिंग या पेड़ के रेफरेंस में मेरा पोजीशन नहीं बदलेगा, इसका मतलब क्या है, हम रेस्ट में। तो रेफरेंस पॉइंट बदल सकता है। अगर कोई भी स्टेशनरी, अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट पार्ट ऑब्जेक्ट को लेंगे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को अगर हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे तब क्या होगा, तो हम अगर चलते हैं तो भी रेस्ट मतलब कि मोशन में आ जाएंगे, अगर रुकेंगे तो मोशन में, रुकेंगे तो सॉरी रेस्ट में। जैसे स्टेशनरी क्या है, जैसे कोई पेड़ है या कोई रुकी हुई ट्रेन है, या मान लो कि हमारे आसपास कोई चीज़ जो स्टेशनरी है, अगर हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे तो हमको ये जज करना बहुत आसान होगा कि हम रेस्ट में हैं कि मोशन में। स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है। तो स्टेशनरी अगर रेफरेंस पॉइंट हमारा स्टेशनरी नहीं हुआ, जैसे वो भी अगर मूवेबल हो गया तब फिर दिक्कत है। जैसे मान लो एक बाइक है, बाइक में हम लोग 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक, हम दोनों, और बाइक चल रही है, हम दोनों लोग मोशन में कहलाएंगे किसके रेफरेंस में, अगर रोड पे कोई आदमी रुका हुआ है उसके रेफरेंस में, या कहीं रोड पे पेड़ है उसके रेफरेंस में हम दोनों मोशन में। लेकिन अगर 2 आदमी बाइक पे बैठा हुआ है और एक आदमी का हमको पता करना है कि उसी बाइक में बैठे दूसरे आदमी के रेफरेंस में वो मोशन में है कि नहीं है, तो मोशन में नहीं होगा, क्योंकि दोनों आदमी बाइक पर हैं, दोनों साथ साथ चल रहा है। तो एक आदमी का दूसरे आदमी के रेफरेंस में रेस्ट में, जबकि चल रहा है वो। लेकिन दिक्कत क्या है कि वहां रेफरेंस पॉइंट किसको माने हैं, उसी आदमी को माने हैं जो उस बाइक पे सवार है। तो वो एक ही आदमी है ना, 2 आदमी है, वही आदमी मोशन में है। अगर हम रेफरेंस पॉइंट किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को लेंगे, वही आदमी मोशन में है अगर रेफरेंस पॉइंट जो को बाइकर है जो साथ में बैठा हुआ उसको लेंगे। एक और एग्जांपल, ट्रेन चलती है, ट्रेन में हजारों लोग बैठे रहते हैं। मान लो कि ट्रेन में सब लोग शांति से बैठे हुए हैं, तो वो जो हजारों लोग हैं वो लोग आपस में रेस्ट में है, चाहे ट्रेन रुकी रहे चले कुछ भी हो, क्योंकि आपस में वो लोग अपना पोजीशन नहीं बदल रहा है। लेकिन अगर हम ट्रेन के बाहर देखेंगे, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, या कोई पेड़ को देखेंगे, या अर्थ को देखेंगे, तब उसके रेफरेंस में हम लोग क्या है, मोशन में। तो कोई चीज मोशन में है कि नहीं है वो कौन तय करता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में अगर हमारा पोजीशन बदलेगा तो इसका मतलब हम मोशन में हैं।
अगर नहीं बदलेगा तो हम किस में है, रेस्ट में। अगर हमारे साथ साथ अगर रेफरेंस पॉइंट भी चल रहा है, इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे में क्या है, रेस्ट में है। अगर रेफरेंस पॉइंट रुका हुआ है और हम चल रहे हैं, तब फिर उस रेस्पेक्ट में हम लोग क्या है, मोशन में। तो जब भी हमको रेस्ट या मोशन डिफाइन करना होता है, तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट, हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। जैसे जहाज में अगर कभी चढ़ोगे तो जहाज में क्या होगा कि 500 की स्पीड से बिल्कुल मतलब जहाज चल रहा है, लेकिन तुमको क्या लगेगा, हम रेस्ट में। क्यों? आखिर क्योंकि हमको वहां कोई रेफरेंस पॉइंट ऐसा मिलता ही नहीं है जिसके रेस्पेक्ट में हमको पता चले कि हम मोशन में है। वहां पे क्या है, ना बादल है, ना पेड़ है, बिल्कुल आसमान ही आसमान है। तो जब तक हमको कोई रेफरेंस पॉइंट दिखेगा नहीं जो स्टेशनरी होगा या कोई दूसरा, तब ना हम पता कर पाएंगे। इतना स्पीड से जहाज चलता है और हमको क्या लगता है, हम रुके हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए रेफरेंस पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो उसके बाद हम इसमें लिखते हैं सबसे पहले मोशन क्या होता है। व्हेन अ बॉडी changes its position with respect to reference point, then the body is said to be motion. अब देखो ये रेफरेंस पॉइंट जो है, ये रेफरेंस पॉइंट ये स्टेशनरी भी हो सकता है, ये रेफरेंस पॉइंट मूवेबल भी हो सकता है। लेकिन हम लोग अमूमन क्या करते हैं, स्टेशनरी मान के चलते हैं। देखो एक और एग्जांपल देते हैं समझने के लिए। मान लो कि हम किसी ट्रेन से सफर कर रहे हैं और दूसरी ट्रेन को ओवरटेक कर रहे होते हैं। मान के चलो कि हमारी ट्रेन 150 की रफ्तार में है और बगल वाली ट्रेन 100 की रफ्तार में ओवरटेक कर रहे होते हैं। अगर हम जमीन को देखेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा स्पीड नजर आएगा अपने ट्रेन का। लेकिन अगर बगल वाले ट्रेन को देखेंगे, अगर उसको रेफरेंस पॉइंट मानेंगे जो कि वो भी मूविंग है, तो हमारी ट्रेन क्या होगा, कम रफ्तार में नजर आएगा। वजह उसका यही है कि रेफरेंस पॉइंट अगर अर्थ को मानेंगे तो क्या हो, स्पीड बहुत ज़्यादा। अगर रेफरेंस पॉइंट उस ट्रेन को मानेंगे जिसको ओवरटेक कर रहे हैं, तो हमारा स्पीड क्या होगा, हमारा मोशन कम हो जाएगा। हमको लगेगा हम धीरे धीरे चल रहे हैं, तो हमें मोशन में रहेंगे। लेकिन क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट के बदलने से हमारा मोशन का टाइप बदल गया। जब अर्थ को मानेंगे तो बहुत ज़्यादा, और उस ट्रेन को मानेंगे जिसको ओवरटेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा स्पीड क्या हो गया, बहुत कम लगता है। क्यों? क्योंकि रेफरेंस पॉइंट की वजह से। ठीक है, इसको लिख लिया, इसको मिटा देता हूँ। कोई भी आदमी समय के साथ अपना पोजीशन बदलता है किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो उस बॉडी क्या है, मतलब मोशन में है। अगर नहीं बदलता है तो मोशन में नहीं, रेस्ट में है, रुका हुआ है। जैसे एग्जांपल तौर पे अभी हम खड़े हैं, हम किस में हैं, अगर हम अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर देखें, हम मान लें कि यह अर्थ रेफरेंस पॉइंट है, तो हम क्या है, रेस्ट में। लेकिन अगर कोई रेफरेंस पॉइंट अगर हम सन को माने, मून को माने, तो हम रेस्ट में नहीं होंगे। क्योंकि अर्थ क्या होता है, रोटेट कर रहा है और रिवॉल्व भी कर रहा है सन के चारों ओर। तो इसलिए अगर हम यहाँ अर्थ को अगर माने रेफरेंस पॉइंट, तो हम भी रेस्ट में है। लेकिन अगर रेफरेंस पॉइंट हम मून को माने या सन को माने या किसी और को माने, मतलब स्पेस में, तो इसका मतलब हम क्या है, मोशन में। ठीक, एक ही बॉडी एक वक्त में रेस्ट में भी है किसी और के रेफरेंस में, और दूसरे के रेफरेंस में क्या है, मोशन में भी है। अब हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहला होता है कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, देखो, डिस्टेंस इज द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल पाथ traveled by body।
डिस्टेंस क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ होता है। जैसे मान के चलो एक पॉइंट यहाँ पे, यहाँ मान लो यहाँ पे दिल्ली है, ठीक, और यहाँ पे मान लो हमारा मुंबई है। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस कितना है, तो कैसे बताएंगे? बहुत लोग, आप लोग बोलेंगे कि डिस्टेंस क्या होगा, ये डायरेक्ट ये दूरी को, है कि नहीं? लेकिन नहीं। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल पाथ। मतलब दिल्ली से मुंबई कौन आदमी किस रास्ते से जा रहा है, वो रास्ता का एक्चुअल मेजरमेंट को बोलेंगे हम लोग डिस्टेंस। मान लो कोई आदमी दिल्ली से डायरेक्ट इस पाथ में जा रहा है, तो उसके लिए डिस्टेंस ये मेजरमेंट होगा। मान लो कोई आदमी दिल्ली से मुंबई ऐसे घूम के जा रहा है, तो उसके लिए डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला होगा। मान लो कोई आदमी दिल्ली से मुंबई ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम करके, इसके लिए डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला होगा। दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता पाथ में। जिस रास्ते से कोई आदमी चलता है, तो उस रास्ते का एक्चुअल मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे देखो, अगर हम नेट पे सर्च करते हैं कि रोड डिस्टेंस, तुम नेट पे सर्च करना कि रोड डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, कुछ और आएगा। ट्रेन डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, कुछ और आएगा। फ्लाइट डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, कुछ और आएगा। वजह क्या है? वो जिस रास्ते से जाएगा वही रास्ते की दूरी बताएगा। तो दो पॉइंट के बीच का दूरी जो होता है, डिस्टेंस जो होता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा। अगर कोई चाहेगा हम जल्दी से दिल्ली से मुंबई पहुंच जाए, जल्द से जल्द, तो क्या होगा? उसको यही रास्ता चलना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस क्या है? पाथ डिपेंडेंट होता है। जिस रास्ते, मतलब समझ लो कोई आदमी चलना स्टार्ट किया, उसके पैर में फीता लगा दो, वो जैसे जैसे चलेगा बस उस दूरी को नाप लो, उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। पैर पे फीता लगा दो बस, एक्चुअल पाथ। तो वो बड़ा भी हो सकता है, कम भी, डिपेंड करता है कि वो किस पाथ से जा रहा है, ठीक। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस जो है ना, ये इट इज अ पाथ डिपेंडेंट। यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं, इट इज अ पाथ डिपेंडेंट। अगर कोई तुमसे पूछे फिजिक्स के टर्म में, बताओ कि डिस्टेंस कितना है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, तो डिस्टेंस मत बताना, पहले बोलना जाओ कैसे, है कि नहीं, किस रास्ते से जाओगे, तब जाके डिस्टेंस पता चलेगा, ठीक। ये क्या हमारा पाथ डिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात क्या, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक। और जो हमारा जो बेसिक लेक्चर हुआ था, तो उसमें थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट रह गया था, जो हम लोग पढ़े थे कि स्केलर क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर की बात कर रहे थे। ये स्केलर जो है ना, हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। ये स्केलर जो है कभी डिक्रीज नहीं कर सकता है। जो भी स्केलर क्वांटिटी होगा वो कभी घटेगा नहीं, बढ़ता ही चला जाएगा, कभी डिक्रीज नहीं कर सकता है कि नहीं। ये वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है ना, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक, स्केलर में। तो इसीलिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा ये क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है डिस्टेंस। ये क्या होता है? ऑलवेज नेवर डिक्रीजिंग कर देते हैं, कभी घटता नहीं, नेवर डिक्रीजिंग, कभी घटता नहीं है। ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जब ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे तब वहां हमको ये काम आएगा। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ का मेजरमेंट। डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट होता है, ठीक है नहीं। तो और ये स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, डिस्टेंस का यूनिट जो होता है डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर होता है। एसआई यूनिट जो होता है मीटर होता है। मतलब ढेर सारा यूनिट है, किलोमीटर है, मिलीमीटर है, डेसीमीटर है, ठीक है ना। एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, ठीक। इसको लिख लीजिए आप लोग जो। अगला हमारा है डिस्प्लेसमेंट।
this it is the shortest, it is the shortest path या distance between initial and final point. देखो, अब डिस्प्लेसमेंट के लिए रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। अगर तुमसे बोलेगा ए यहां पर है, बी यहां पर है, एक आदमी ए से चलना शुरू किया और बी तक गया, तो बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टेस्ट पाथ, बिल्कुल। अब जो है ना, डिस्प्लेसमेंट अगर कोई तुमसे पूछेगा तो तुमको ये बिल्कुल नहीं सोचना है वो किस रास्ते से गया, बस हमको डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पॉइंट चाहिए, फाइनल पॉइंट चाहिए, और उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको पाथ की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे बोलेगा दिल्ली से मुंबई कितना दूरी है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब समझ लो लगभग फ्लाइट डिस्टेंस है कि नहीं। तो ये हमारा क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, इसमें डायरेक्शन पता रहता है। हमको पता नहीं कि ए से लेकर के बी तक का डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन किधर हो गया, ए से बी ऐसे हो गया। अगर बी से ए बोलेगा तो किधर डायरेक्शन, तो इधर उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा। जैसे बोलेगा दिल्ली से मुंबई का डिस्प्लेसमेंट, तो हमको डायरेक्शन पता है दिल्ली से मुंबई, लेकिन डिस्टेंस पूछेगा थोड़ी ना पता वो किधर से है, कौन सा रास्ता लिया गया है, किधर से ट्रेवल कर रहा है, क्या पता दिल्ली से पहले बिहार आए कि दिल्ली से पहले कहाँ जाए, यूपी से मुड़ जाए, है कि इसमें कोई डायरेक्शन का समझ नहीं है। ये क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, इसका भी यूनिट क्या होता है, मीटर। इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। देखो सबसे अच्छी बात क्या है कि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। जैसे एक बच्चा रोज स्कूल जाता है, घर से स्कूल जाता है और स्कूल से वापस आएगा, तो पूछेगा घर आएगा तो पूछेगा उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। क्योंकि शुरू में कहा था घर पे, स्कूल गया और स्कूल से वापस आया, कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, जीरो। लेकिन डिस्टेंस जीरो हुआ क्या, नहीं हुआ डिस्टेंस जीरो, क्योंकि गया वो दूरी, आया वो दूरी, उस दोनों को जुड़ेगा। ठीक, जैसे एक नॉर्मल एक इंसान जो है अपने, अगर बोलेगा एक इंसान अपनी जिंदगी भर में कितना डिस्प्लेसमेंट करता है, जब पैदा होता है हॉस्पिटल में, मरता है तो कब्र में जाता है। इसका मतलब एक आदमी का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है जिंदगी भर का, वो हॉस्पिटल टू ग्रेवयार्ड होता है, मतलब हॉस्पिटल से लेकर कब्रिस्तान तक होता है, बस इतना सा डिस्प्लेसमेंट होता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको जो सिर्फ शुरुआती पॉइंट और फाइनल पॉइंट चाहिए। हम लोग जो है घर में मतलब कि बचपन से ही घर में ही है, दिल्ली घूम लिए, मुंबई घूम लिए, कहीं घूम लिए और लास्ट में फिर घर में ही पहुंचते हैं। इसका मतलब हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं, जीरो। अगर कोई आदमी सर्कुलर, मान लीजिए लोग गोल गोल चक्कर काट रहा है, गोल गोल चक्कर काट रहा है कोई, तो क्या होगा, अगर कंप्लीट चक्कर काटेगा, जैसे 10 चक्कर 20 चक्कर, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि शुरू यहाँ से क्या था, फिर घूम घूम के फिर यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो, फिर घूम घूम के फिर यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट के लिए सिर्फ हमको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट चाहिए। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पे है तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, जीरो। तो लिख दे रहे हैं इसमें, इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट coincide then displacement is zero। इसको छाप लीजिए आप लोग, ठीक है। तो अब छोटा मोटा न्यूमेरिकल कर लेते हैं क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, अ मैन गोज 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 4 किलोमीटर
towards east, find A total distance, B total displacement। ट्राई कीजिए इसको, ट्राई कीजिए पॉज करके। ठीक है, अब देखो टोटल डिस्टेंस निकालना है। एक आदमी, जैसे पहले ग्राफ बना लेते हैं, क्या होता है, ऐसा ही होता है ना, इधर होता है नॉर्थ, इधर साउथ, इधर क्या होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ठीक है ना, ये डायरेक्शन है। एक आदमी 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, मान लेते हैं वो आदमी यहाँ से शुरू किया था, ये चला गया 3 किलोमीटर किधर, नॉर्थ की तरफ चला गया 3 किलोमीटर, ठीक है नहीं। उसके बाद 4 किलोमीटर किधर चला गया, ईस्ट, ईस्ट किधर है, इधर है, वो 4 किलोमीटर चला गया, क्या है, ईस्ट चला गया, है कि नहीं। 3 किलोमीटर ये गया, ठीक, और 4 किलोमीटर ये चला गया। तो बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस क्या होता है कि जिस रास्ते से चला, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, एक्चुअल पाथ कितना हुआ, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 7 किलोमीटर, ठीक है। टोटल पाथ कितना हो गया, 7 किलोमीटर हो गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शुरू में वो बंदा कहाँ था, शुरू में यहाँ पे था, बाद में कहाँ पर है, बाद में यहाँ पर है। तो शुरुआती पॉइंट और बाद वाले पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, किसे करते हैं, एस, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ कैसे निकालेंगे ये हमको 3 किलोमीटर पता है, ये 4 किलोमीटर पता है, और यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। बताओ हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, ये क्या हो गया, राइट एंगल है ट्रायंगल। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो हमारा h बराबर क्या हो जाएगा, हमारा h बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम से, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है इसका स्क्वायर। तो h बराबर हो जाएगा 9 प्लस 16 का अंडर रूट, h बराबर हो जाएगा रूट अंडर 25, h बराबर हो गया 5। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 मीटर, सॉरी किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 किलोमीटर, है कि नहीं, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। और हम लोग मैथमेटिक्स से इतना निकाल जानते हैं कि कोई ट्रायंगल अगर 90 डिग्री का हो और बेस और परपेंडिकुलर पता हो तो हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो कितना डिस्प्लेसमेंट आया हमारा, 5 किलोमीटर, हो गया, समझ गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि मान लेते हैं एक बंदा ए पॉइंट पे था, वो 4 किलोमीटर गया, उसके बाद फिर ऊपर चला गया, वो 6 किलोमीटर 90 डिग्री पर टर्न हुआ, फिर इधर चला गया वो 4 किलोमीटर, ये सी पे, मतलब ए से बी पे गया 4 किलोमीटर, बी से सी गया 6 किलोमीटर, उसके बाद सी से कितना आया, डी आया। मतलब इनिशियल पॉइंट हमारा ए है और फाइनल पॉइंट क्या है, बी। तो बताना है कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बताइए क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा। ट्राई कीजिए आप लोग, जो वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। तो बताते हैं डिस्टेंस, देखो ए से बी गया 4 किलोमीटर, इसका मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 प्लस ये गया 6 किलोमीटर, 6 और ये कितना हुआ 4 किलोमीटर, मतलब 4 कितना हुआ, 4 4 8 से 14, 14 किलोमीटर हो गया ये डिस्टेंस। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको क्या चाहिए, कोई पाथ वाथ की जरूरत नहीं है, बस शुरुआती पॉइंट चाहिए, फाइनल पॉइंट चाहिए, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। मतलब हमको डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है, हमको क्या निकालना पड़ेगा, एडी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, एडी।
अब एडी कैसे निकलेगा, इसमें थोड़ा सा मैथ्स लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथ। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको ऊपर ऐसे कर देते हैं ऐसे, और यहाँ मिला देते हैं इसको ऐसे, ठीक। इसका मतलब हमको ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से हम एडी निकाल सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है, निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल से, ठीक। ये 4 किलोमीटर है तो ये कितना होगा, 4 किलोमीटर, तो ये 4 प्लस वो 4 कितना हो गया, 8। अच्छा ये 6 किलोमीटर, तो ये कितना होगा, 6 किलोमीटर। अब बताओ कि ये जो हमारा ट्रायंगल बना, ये जो हमारा ट्रायंगल बना, इसमें हम नहीं निकाल सकते हैं पाइथागोरस हम लगा करके, तो AD बराबर जो हमारा 6 का स्क्वायर प्लस 4 4, ये 4 और ये 4 मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो AD बराबर हो जाएगा 36 प्लस 64 का अंडर रूट, AD बराबर हो जाएगा अंडर रूट 100 मतलब 10 किलोमीटर। बताओ डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस 14 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर का अंतर हो गया। तो यही बोलते हैं डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस निकालना है तो एक्चुअल पाथ जैसे जैसे गया है वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पॉइंट देखो, फाइनल पॉइंट देखो, और डायरेक्ट एक लाइन ज्वाइन कर दो और उसकी लंबाई निकाल लो, बस वो क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। एक सवाल और मिला दे, a man cycles in a circular path of radius 14 kilometer, yes 14 meter, find distance and displacement after A full revolution, B half revolution, C quarter revolution। D कंप्लीट रिवॉल्यूशन। टू कंप्लीट रिवॉल्यूशन, दो कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना होगा, ठीक है। इसको ट्राई कीजिए आप लोग, जो है तो ट्राई कीजिए, ठीक है, पॉज करके ट्राई कीजिए, ठीक है। सुनिए सवाल सॉल्यूशन। जैसे पहला है फुल रिवॉल्यूशन, ठीक है, ए का बनाते हैं इधर, ए का मतलब ये सर्कुलर ट्रैक है, इसका रेडियस कितना है 14 मीटर है। जैसे एक साइकिल वाला इधर गया और ये पूरा एक चक्कर काट करके वापस अपने जगह पे आ गया फुल। बताओ इनिशियल पॉइंट कहाँ और फाइनल पॉइंट कहाँ, सेम जगह पे, दोनों क्या है, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आके रुका है। इसका मतलब हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है भैया, बिना सोचे समझे डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ था वापस घूम फिर करके वहीं पे आ गया। लेकिन डिस्टेंस कैसे निकाला जाए, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एक्चुअल पाथ, मतलब ये जो गया एक फीता लेके इसके पीछे पीछे घूम जाओ, बिल्कुल जैसे जैसे गया है वो दूरी। बताओ एक ये तो सर्कमफेरेंस हुआ सर्कल का, एक सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर। इसका मतलब डिस्टेंस कितना होगा हमारा 2 पाई आर, 2 × 22/7, रेडियस कितना 14, ये 2 हो जाएगा, देखिए 88 मीटर क्या हो गया डिस्टेंस हो गया ये हमारा ए पार्ट का फुल रिवॉल्यूशन का, ठीक है नहीं। फुल रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस कितना हो गया 88 मीटर। अब जो बी पार्ट है हाफ रिवॉल्यूशन, अब हम लोग जो है छाप लिया इसको क्या करते हैं ऐसे मिटाते हैं। अब यहाँ पे बी पार्ट बनाते हैं, सर्कल वही रहेगा, छोटा सा क्या बनाते हैं, चलो रहने दो, ठीक है, इसी पे करते हैं बी। एक आदमी यहाँ से चलना स्टार्ट किया हाफ रिवॉल्यूशन, मतलब कहाँ आया, यहाँ आके रुक गया, मतलब ये पॉइंट ये बी पॉइंट। बताओ कितना इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पॉइंट यहाँ,
फाइनल पॉइंट यहाँ, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगा इसका डायमीटर के बराबर होगा, क्योंकि हाफ रिवॉल्यूशन में पहले वो ए पर था, हाफ रिवॉल्यूशन के बाद बी पर आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, डायमीटर, जब रेडियस 14 है तो डायमीटर क्या हो जाएगा हमारा 28 मीटर। ठीक, अब बताओ डिस्टेंस, अभी पहला वाला पार्ट में किए थे, फुल सर्कुलर कितना होता है 2 पाई आर, तो हाफ सर्कुलर कितना हो जाएगा पाई आर, कितना हो जाएगा ये पाई इंटू आर, कि 22/7 इंटू 14 यानी कि 44 मीटर हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ बी पार्ट का। ठीक है, अब सी क्वार्टर रिवॉल्यूशन, लिख लिया इसको, बता देते हैं इसको, क्वार्टर रिवॉल्यूशन सी वाला पार्ट। ठीक, ये सी वाला पार्ट है। एक बंदा यहां से स्टार्ट किया ए पॉइंट से, क्वार्टर मतलब होता है 1/4, 1/4, मतलब वो कहां जाके रुका, यहां पे ए से चला और ये बी तक का पूछा गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट ए फाइनल पॉइंट बी, डायरेक्ट मिला दो इसको, ये क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, मतलब एस इज इक्वल टू क्या होगा ए बी। ए बी हम लोग क्या निकाल सकते, कैसे निकालेंगे, ये 90 डिग्री है, क्योंकि पूरे सर्किल में 360 डिग्री होता है, तो क्वार्टर में कितना हो जाएगा 360/4, मतलब 90 डिग्री है, 90 डिग्री हुआ, तो यहाँ हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये बताओ ये भी रेडियस है 14, ये भी क्या है रेडियस 14, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा √14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा 14√2 मीटर। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ। अब बताओ डिस्टेंस कैसे निकाला जाए, अरे फुल सर्किल का हमारा डिस्टेंस कितना आया था 88 मीटर, हाफ का कितना आया था 44 मीटर, क्वार्टर कितना आएगा 22 मीटर। इसका मतलब ये फुल सर्किल का क्या है 1/4, कितना फुल सर्किल का था 88/4, यानी कितना हो जाएगा 22 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत। अब देखो डी वाला पार्ट है 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, लिख लिया इसको, डी करते हैं। चलो यहां पर डी लिख दिया, डी करते हैं। जैसे ए से स्टार्ट किया वो बंदा चलना ए से, तो एक बार चक्कर काटा, फिर दूसरी बार चक्कर काटा, बताओ 2 बार चक्कर काटने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हुआ ना, क्योंकि इनिशियली भी वो ए पर था और फाइनली भी वो कहां पर है ए पर है, लेकिन डिस्टेंस कितना हुआ, मतलब एक चक्कर काटने में कितना आया था पहले ए पार्ट में 88 मीटर इंटू 2, क्योंकि 2 चक्कर काटा है, ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 176 मीटर हो जाएगा हमारा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया बढ़िया से। हम आपको जो है मतलब कि जो है आगे भी शीट प्रोवाइड करेंगे एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऐप पे, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे सीपी क्लासेस पूर्णिया के नाम से जो है एप्लीकेशन है। ठीक, उसको डाउनलोड करके और 9-10th का जो बैच है फिजिक्स वाला, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और इसका जो है जो लोग भी अगर बैच में ज्वाइन होगा तो उसके लिए जो वहाँ पे जो है इसका और भी क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो जो है यूट्यूब पे भी अपलोड होगा। यूट्यूब का जो लिंक है उसमें यूट्यूब जो हैंडल आईडी बता दे रहा हूँ, यूट्यूब हैंडल जो होता है ना वो सीपी क्लासेस पूर्णिया के नाम से, सीपी क्लासेस पूर्णिया ये हैंडल है यूट्यूब का। आगे youtube.com/CP classes पूर्णिया। ठीक, और प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी सीपी क्लासेस पूर्णिया के नाम से है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और जो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, बाकी कंटेंट आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया।